हम सभी उसे दिव्या मैम कहते थे। सच कहूँ तो दिव्या इतनी खूबसूरत थी कि उसे सामने आता देखकर ही मैं खुद पे काबू नहीं कर पाता था। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ गए एक नई स्टोरी के साथ। तो दिल थाम लो और कान में ईयरफोन्स डाल लो और एक शांत माहौल में बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो और फिर सुनो एक नई लव स्टोरी जो हमें वरुण ने भेजी है। तो हो गए ना रेडी? चलो अब मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम वरुण है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन नोएडा की एक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। ये बात आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं और दिव्या कॉलेज में मिले थे। दिव्या मुझसे 1 साल सीनियर थी। कॉलेज के ही एक प्रोग्राम में हम मिले थे। दिव्या ने मुझे उस प्रोग्राम को अरेंज करने की जिम्मेदारी दी थी। हम सभी उसे दिव्या मैम कहते थे। सच कहूँ तो दिव्या इतनी खूबसूरत थी कि उसे सामने आता देखकर ही मैं खुद पे काबू नहीं कर पाता था। उसे देखते ही मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता। मेरी आंखें उस पर जाकर टिक जाती थीं और जब वो अपने खुले बाल करके मुझे सामने से आती हुई दिखाई देती तो मानो कि मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उसी पे जाकर टिक जाता। उसके दिए हुए हर टास्क को मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करता। मैं जानता था कि वो मेरी सीनियर है, तो मैं उससे ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं पाता था। बस उसको देखने से ही खुद को तसल्ली दे दिया करता। धीरे धीरे समय निकलता गया। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की, मगर वो सिर्फ उतनी ही बातें करती जितना ज़रूरी होता। मैं चाहता था कि वो मुझसे खूब सारी बातें करे, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर उसके पास पहुंच जाता था। मैं अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने दिव्या के पास चला जाता। मैं जानता था कि वो पढ़ाई में होशियार है और वो मेरी हेल्प करती भी थी। वैसे मैं ज़्यादा टफ क्वेश्चंस लेकर नहीं जाता था। मैं तो बस उसे देखने और उससे बात करने के लिए जाता था। इस बहाने से हम दोनों बातें करने लगे और एक बार मेरे क्लास टेस्ट थे, तो मुझे लगभग 2 घंटे दिव्या ने पढ़ाया। एक दिन तो मैंने बातों ही बातों में दिव्या का मोबाइल नंबर भी ले लिया। मैं बोला कि दिव्या मैम, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ क्या? तो उसने कहा कि हाँ वरुण, तुम मुझसे पूछ सकते हो। और इस तरह मैं धीरे धीरे दिव्या से बातें करने लगा। मैं दिव्या को इतना पसंद करता था कि उसके बारे में सोचते सोचते मेरा पूरा दिन कब निकल जाता मुझे पता ही नहीं चलता। उसकी खूबसूरती का तो मैं क्या ही कहूँ। अगर एक तरफ मिल्क हो और दूसरी तरफ दिव्या हो तो खूबसूरती के मामले में दिव्या ही जीतेगी। उसकी आंखें इतनी प्यारी थीं कि पूरा दिन कॉलेज में मैं उसे देखने के लिए उसकी क्लास के आगे पीछे ही घूमता रहता। कई बार तो उसने मुझे देखा भी और पूछा भी, मगर मैं कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करता। पर मेरी ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दिव्या से कुछ कहूँ। मैं पेंटिंग्स बनाने में होशियार हूँ, तो मैं यूं ही बैठे बैठे हर दिन दिव्या की एक तस्वीर अपनी नोटबुक में बनाता हूँ। मैं जब भी फ्री होता तो अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाता और दिव्या की आंखें, उसका चेहरा, उसके खुले बाल, ये सब आर्ट करता रहता। एक दिन की बात है, जब दिव्या मुझे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रही थी और बीच में ही उन्होंने मुझे कहा कि वरुण, कैंटीन से जाकर एक वाटर बोतल ले आओ। तो मैं वहाँ से उठा और कैंटीन चला गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे से मेरी बनाई हुई वो पेंटिंग्स दिव्या देख लेगी। थोड़ी देर में मैं वापस आया तो मैंने देखा कि दिव्या मेरी बनाई हुई वो पेंटिंग्स देख रही थी। उसने मुझे देखा और बोली कि वरुण, ये सब क्या है? तो मैंने उसके सामने कुछ नहीं बोला। मैं चुप सा हो गया। उसने मेरी सभी नोटबुक्स देखीं और हर नोटबुक में उसकी ही पेंटिंग थी। उसने मुझे दोबारा पूछा कि वरुण, ये सब तुम क्या करते रहते हो? मैं फिर भी उससे कुछ नहीं बोला और चुप ही रहा और शांत वहीं खड़े रहा।
फिर थोड़ी देर बाद वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। मैंने उसे कॉल किए, मैंने उसे मैसेजेस भी किए, मगर वो मेरे ना किसी कॉल का जवाब दे पा रही थी और ना ही किसी मैसेज का उसने रिप्लाई किया। मैं सोच में पड़ गया कि क्या दिव्या अब मुझसे बात करेगी भी या नहीं। मैं खुद को ही कोसने लगा कि मैंने दिव्या की वो पेंटिंग्स बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। शायद अब कभी वो मुझसे बात नहीं करेगी। कहीं ये प्यार व्यार के चक्कर में मैंने अपनी एक अच्छी दोस्त तो नहीं खो दी। वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अगले दिन मैं फिर से कॉलेज गया और दिव्या को अकेला देखकर मैं उसके पास जा पहुंचा और बोला कि दिव्या मैम, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे आपको नाराज़ होना पड़े। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आप परेशान रहो। दिव्या ने मेरी तरफ देखा और ज़ोर से हंसने लगी और बोली कि अरे पागल, क्या हुआ तुम्हें? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। मुझे तो तुम्हें परेशान करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हाँ, अगर तुम सोचते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो वो तो मैं हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला कि नाराज़? नाराज़ क्यों? अब मैंने ऐसा क्या किया? तो उसने कहा कि मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ जितनी तुमने मेरी ये पेंटिंग्स बनाई हैं। सच कहूँ तो ये पेंटिंग्स तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर हैं। इन पेंटिंग्स में जो इतनी प्यारी आँखें हैं, ये आँखें मेरी तो नहीं हैं। इतना खूबसूरत इस पेंटिंग में जो चेहरा है, वो शायद मेरा तो नहीं है। मैंने कहा कि दिव्या मैम, शायद आपने अपने आप को ठीक से देखा नहीं। ये पेंटिंग्स तो क्या, अगर मैं ऐसी हज़ारों पेंटिंग्स भी बना दूं तो भी वो आपकी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं है। इतना सुनते ही वो मुस्कुराने लगी और बोली कि अच्छा वरुण, इतना जानते हो मुझे? मैंने कहा कि मैंने अभी आपको जाना ही कहाँ है। अगर आप मौका दें तो मैं आपको और नज़दीक से जानना और पढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन किताब आप ही हो। वो बोली, क्या बात है वरुण, तुम तो शायर भी बन गए। बड़े ही अच्छे से इम्प्रेस कर रहे हो मुझे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोली कि हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, पर मुझे तुम पसंद हो। और इस तरह मैं और दिव्या धीरे धीरे नज़दीक आने लगे। अब तो मैं उसे दिव्या कहकर ही बुलाने लगा और हम एक दूसरे के साथ पहले से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। हम दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। धीरे धीरे हम कॉलेज के बाहर भी मिलने लगे। सच कहूँ तो मैं उसे बहुत प्यार करने लगा। मैं ये उसे बताना भी चाहता था। उसे सरप्राइज़ देने के लिए मैंने संडे को साथ में बाहर घूमने का प्लान बनाया। मैंने कहा कि दिव्या, क्या हम संडे को मेरी बाइक से कहीं बाहर चल सकते हैं क्या? पहले तो उसने थोड़ा मना किया, मगर मेरे थोड़ा ज़्यादा कहने पर वो मान गई। मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं अक्सर जाया करता हूँ। तुम्हें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मनाने पे वो मान गई और आने वाले संडे को हम तैयार होकर वहाँ जाने लगे। मैंने अपनी बाइक उठाई और निकल पड़ा दिव्या को लेने। दिव्या ने कहा कि वो अपने पीजी के बाहर ही मिलेगी और थोड़ी ही देर में मैं उसके पीजी जा पहुंचा। सच कहूं तो दिव्या को देखकर तो मैं उसका दीवाना सा हो गया। आज तो वो परफेक्ट अपने लुक में थी। सच कहूं तो उसे अपने नज़दीक आता देखकर मेरा तो दिल की धड़कन ही तेज़ हो गई। खुद की ही आंखों पे मेरा काबू नहीं रहा। मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरी सांसें, सब कुछ दिव्या पे जाकर ही टिक गईं। वो मेरे पास आई और बाइक पे बैठ गई। सच कहूँ तो उस दिन मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का समझ रहा था, जिसके पीछे इतनी हॉट लड़की बैठी हुई थी। मेरी बाइक आज पहली बार हवा से बातें करने की बजाय दिव्या से बातें करना चाहती थी। थोड़े ही टाइम में मैं उसे अपनी फेवरेट जगह पर ले गया। ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी, जहाँ से इवनिंग के टाइम हमें एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता था।
दिव्या ने जब उस पहाड़ी से नीचे की ओर देखा तो उसे वो जगह बहुत पसंद आई। मैंने बताया कि दिव्या, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। ये जगह मुझे एक सुकून देती है। जब भी मैं थोड़ा परेशान होता हूँ या किसी काम में मन नहीं लगता तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ की हवा से बातें करने में मुझे एक अपनापन सा महसूस होता है। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे और फिर मैं कुछ स्नैक्स भी लाया था तो हमने वो भी एंजॉय किए। दिव्या ने कहा कि वरुण, मुझे तुम्हारी ये जगह बहुत पसंद आई। यहाँ एक अलग ही एहसास है। तुम्हें पता है, मुझे भी नेचर के बीच रहना बहुत पसंद है। और हम धीरे धीरे यूं ही बातें करते करते एक दूसरे के और नज़दीक आते गए। उसने कहा, थैंक्स वरुण, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि दिव्या, मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे ख़ास लड़की के साथ हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। और मैं उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसने कहा कि वरुण, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मैंने कहा कि दिव्या, इस खास पल को अपनी मुस्कुराहट में कैद कर रहा हूँ, ताकि अगर कभी मुझे डर लगे तो अपनी इस मुस्कुराहट के सहारे मैं अपने उस डर को छुपा सकूं। फिर दिव्या ने कहा कि डर? डर कैसा वरुण? तो दोस्तों, वरुण को किस बात का डर है जो वो दिव्या से कहना चाहता है, और क्या दिव्या वरुण की गर्लफ्रेंड बनेगी? ये सब जानने के लिए देखिए इस स्टोरी का सेकंड पार्ट, जो आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी ही कुछ खास लव स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी बेहतरीन लव स्टोरीज़ लेकर आएंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेकंड पार्ट का इंतज़ार कीजिए। ओके एंड बाय बाय।